क्या ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि सुनाई देती है? क्या ओम का जप करने से कोई फायदा होता है? और ये जो इतने लोग ओम का जप करते हैं और इनको फायदा होता है, तो वो फायदा कौन सा है, कैसे होता है? तो पहली बात कि ये जो इनको फायदा होता है या नहीं होता है, जो ओम का जप करते हैं, इसको हम अंत में समझेंगे कि उनको क्या फायदा होता है और क्यों फायदा होता है। उससे पहले समझते हैं कि क्या ओम की ध्वनि ब्रह्मांड में सुनाई देती है? तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती, सब झूठ है। कोई ओम की ध्वनि नहीं सुनाई देती। और दूसरी बात, क्या ओम का जप करने से कोई फायदा होता है? फायदा होता भी है, नहीं भी होता। कैसे? तुम्हारे पास एक कार खड़ी है, मान लो तुमने ही खरीद रखी है। तुम उसके पास बैठे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि ये क्या चीज है। बस तुम्हें बता दिया गया है इसका नाम कार है। अब ना तो तुम्हें पता है कि ये चीज क्या है, और ना ही तुम्हें पता है कि इसको चलाते कैसे हैं। तो जो मशीन तुम्हारे पास खड़ी है, तुम्हें उसका बिल्कुल नहीं पता कि इसको कैसे उपयोग करना है, और तुम वहां पर आंख बंद करके बैठे हो और कार 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 जप रहे हो। क्या तुम्हें कुछ फायदा होगा? नहीं होगा ना। ये कार क्या है? ये कार एक मशीन है, एक साधन है, एक विधि की तरह है, जिसका उपयोग करना अगर तुम्हें आता है तो तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम्हें जाना है। तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए उसकी मदद से। पर अगर तुम्हें उसका उपयोग करना ही नहीं आता, तुम्हें यही नहीं पता कि वो है क्या, तुम्हें बस नाम पता है और उपयोग करना बिल्कुल नहीं आता, वो चीज क्या है तुम वो बिल्कुल नहीं जानते, तो तुम्हें उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो जिस प्रकार इस कार का तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, उसी प्रकार तुम चाहो तो किसी बस के पास जाकर बस जप लो, किसी मोटरसाइकिल के पास जाकर मोटरसाइकिल बोलो, किसी हवाई जहाज के पास जाकर हवाई जहाज बोलते रहो, जपते रहो, कोई लाभ नहीं होगा। तो ये जितने भी लोग नाम जपते हैं, अगर इनको उसका अर्थ नहीं पता कि वो क्यों है, वो किस चीज का प्रतीक है, तो वो आपको कोई लाभ नहीं देगा। इसी प्रकार ओम का अर्थ अगर आप नहीं समझते, अगर आप नहीं जानते कि ओम किसका प्रतीक है, तो आपको ओम से कोई फायदा नहीं होगा। फायदा सिर्फ उसी को होगा जो जानता है कि ओम किसका प्रतीक है। तो ओम बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ओम तो एक साधन की तरह है, जिसका उपयोग करना अगर तुम्हें नहीं आता, तो उसका नाम चाहे दिन रात जपो, जीवन भर जपो, कोई फायदा नहीं होने वाला। ये जो इतने लोग ओम ओम करते रहते हैं, क्या इनमें से किसी को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है? किसी को शिवत्व जगा है? बहुत लोग हैं जो जीवन भर जपते रहते हैं, कभी देखा तुमने कि उसको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, उसको शिवत्व प्राप्त हो गया? उसे जरा सी बात करके देखो, कुछ ऊपर नीचे बात करके देखो, वो चिढ़ जाएगा। उसका काम, उसका क्रोध, उसकी इच्छाएं कुछ शांत नहीं हुई, बस ओम 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 जप रहा है। अगर जपने से फायदा होता तो फिर इनको बुद्धत्व की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं ये कबीर की तरह गाने लगे? क्यों नहीं मीरा की तरह नाचने लगे? शिवत्व इनको क्यों नहीं उतरा? क्योंकि जपने से नहीं होता काम। समझना पड़ेगा कि ओम क्या है। तो ओम क्या है? ओम एक साधन है, ओम एक विधि की तरह है। उस साधन का उपयोग क्या है? इस साधन का उपयोग ये है कि इसके माध्यम से हम अपनी असलियत को याद रखते हैं। ओम एक विधि है, एक साधन है हमारी अपनी असलियत को याद रखने की। और हमारी असलियत क्या है? असलियत तो, सत्य तो एक ही है, आत्मा। पर चूंकि हम रहते इस संसार में हैं, और इस संसार को प्रकृति कहते हैं, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, आसपास जो कुछ है वो सब कुछ जिसकी कल्पना कर सकते हो, वो सब कुछ आ गया, वो प्रकृति होता है। तो हम रहते तो प्रकृति में हैं, पर असलियत हमारी है आत्मा।
तो प्रकृति में रहकर भी आत्मस्थ होकर जीवन जीना है। इसके लिए प्रतीक के रूप में, साधन के रूप में ओम शब्द का उपयोग किया जाता है, ताकि एक छोटा सा शब्द हो वो हमें याद दिला दे, बार बार याद दिलाता रहे कि तुम्हारी हकीकत क्या है। जब तुम कोई निर्णय लेने जाओ तो तुम्हें याद आए ओम, और तुम जानो कि मैं निर्णय जो ले रहा हूँ कहीं वो मुझे प्रकृति में ही तो और न लिप्त करने वाला है, किस और मुझे ये निर्णय ले जाने वाला है। तो ओम का उपयोग क्या है? ओम का उपयोग है अपनी असलियत को याद रखने के लिए, एक साधन के रूप में ओम का हम उपयोग करते हैं। अब आते हैं ओम के अर्थ पर। ओम का अर्थ क्या है? तो ओम प्रतीक है चेतना का। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, उ, मा। तो ओम जब हम कहते हैं, कैसे कहते हैं? आ, उ, मा, इन तीनों से मिलकर बना है ओम। हम कहते हैं ओम, ओम। तो आ, उ और मा, इन तीनों से मिलकर ओम बना है। और ये जो 3 अक्षर हैं, ओम अपने आप में चेतना का प्रतीक है, और ओम जिन 3 अक्षरों से मिलकर बना है, ये चेतना की 3 स्थितियों को दर्शाते हैं, चेतना के 3 तलों को दर्शाते हैं। आ जो है वो चेतना की जागृत अवस्था को दर्शाता है, उ चेतना की स्वप्न अवस्था को दर्शाता है, और मा चेतना की सुषुप्ति अवस्था को दर्शाता है। और इन तीनों के बाद जो होती है उसे कोई अवस्था नहीं कह सकते, उसे बस नाम दिया गया है तुरीय अवस्था, पर वो कोई चौथी अवस्था नहीं है। उसे हम कहेंगे 3 अवस्थाओं के बाद की जो स्थिति है, क्योंकि वो जो 3 के बाद है वो अनंत है, तो उसे हम किसी अवस्था में बांध नहीं सकते। तो ओम इन तीनों चेतना की तीनों अवस्थाओं को याद रखने के लिए एक प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है, कि जब भी तुम्हें संसार में तुम रह रहे हो, तो तुम जब भी ओम का जाप करो, जब भी तुम्हारे मुख से ओम निकले, या जब भी कहीं पर लिखा हुआ देखो, कहीं पर सुनाई दे, तो तुम्हें ये तीनों स्थितियां तत्काल याद आनी चाहिए कि मेरी जो असलियत है वो इन तीनों अवस्थाओं के परे है। और इन तीनों अवस्थाओं के परे जो होती है वो होती है आत्मा। उसे तुरीय कहते हैं, उसे ही परमात्मा कहते हैं, उसे ही सत्य कहते हैं। तो ये जो आ है ये किसे दर्शाता है? चेतना की जागृत अवस्था को, जिसमें हम अभी हैं, जिसमें हम चलते फिरते हैं, बात करते रहते हैं। माने चेतना की वह अवस्था जिसमें हमारी सारी इंद्रियां सक्रिय रहती है। हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, नाक का भी प्रयोग कर रहे हैं, शरीर का प्रयोग कर रहे हैं। माने हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आंख, नाक, कान, पूरा शरीर जहाँ पर सक्रिय है, तो जहाँ पर जो सारी इंद्रियां हैं वो सक्रिय रहती हैं, उस स्थिति को चेतना की जागृत स्थिति कहते हैं। ये वो स्थिति है जिसमें सारी दुनिया में भाग दौड़ लगी हुई है, हम फंसे हुए हैं, लेकिन इस स्थिति में रहते हुए भी हमें ओम शब्द का प्रयोग करना और याद क्या रखना है कि मैं इन तीनों, ये जागृत स्थिति मेरी असलियत नहीं है। ये जो दौड़ती भागती दुनिया है, ये जो इसमें खलबली मची हुई है, इतनी भागम भाग है, इसमें इतना शोर है, इतनी अशांति है, ये मेरी हकीकत नहीं है। मेरी हकीकत इससे परे है। तो जब ओम कहें, ओम का जाप करें, तो आ से तुम्हें याद आना चाहिए कि मैं, ये जो जागृत अवस्था है ये मेरी असलियत नहीं है। फिर आता है उ प्रतीक है चेतना की स्वप्न अवस्था का। तो ये कौन सी अवस्था होती है? जब आप सो रहे होते हैं लेकिन आप सपने देख रहे होते हैं। तो जब आप सो रहे होते हो तब आपकी आंख और कान, इन सब का तो आप उपयोग नहीं कर रहे होते हो, लेकिन
आपकी सारी इंद्रियां उस समय नहीं सोई हुई होती हैं। आपकी जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो हैं, ये उस समय भी जगे हुए होते हैं, उस समय भी क्रियाशील रहते हैं। ये कैसे पता कि क्रियाशील रहते हैं उस समय भी? जब आप सुबह उठते हो तो आप कहते हो ना कि आज तो मैंने बड़ा सुंदर सपना देखा। तो कौन था जो उस समय भी देख रहा था जब तुम सो रहे थे? कोई तो होगा ना जो देख रहा है उस समय भी। अगर कोई नहीं होता देखने वाला तो तुम्हें कैसे पता कि तुमने सपना देखा? तो चेतना की इस स्थिति में शांति तो होती है, पर लेकिन जब हम सोकर उठते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने पूरी नींद नहीं ली, है ना? तो हम उतनी ज्यादा शांति हमें अनुभव नहीं होती। तो हमें क्या याद रखना है कि हम चेतना की इस स्वप्न अवस्था से भी परे हैं। हम नहीं, मैं जो हूँ, मेरी जो हकीकत है, मेरी जो असलियत है, मेरी जो सच्चाई है, वो चेतना की स्वप्न अवस्था से भी परे है, जहाँ पर परमानंद है, वहाँ पर कोई अशांति नहीं है। तो उसे हमें ये याद रखना है कि जो स्वप्न अवस्था है ये भी मेरी सच्चाई नहीं है। फिर आती है चेतना की सुसुप्त अवस्था, जो माँ जिसका प्रतीक है, आ उ माँ किसका प्रतीक है? चेतना की सुसुप्त अवस्था का। तो सुसुप्ति अवस्था कौन सी होती है? जहां पर आपकी जो पंच इंद्रियां हैं ये तो सो रही होती हैं, पर आपका जो मन होता है, बुद्धि होती है, चित्त होता है, ये भी उस समय निष्क्रिय हो जाते हैं। तो आपने अनुभव किया होगा कि जब आपको सपने तो नहीं आए, आप बहुत ज्यादा थके हुए थे और आप आकर सो गए और बहुत गहरी नींद आपको आई, और 4-5 घंटे सोने के बाद आप जब जागे तो आपने देखा कि बहुत आनंद, जैसे कि बहुत ज्यादा शांति मिली सोकर, बहुत सुकून मिला। बहुत गहरी नींद जब लेते हैं तो कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है। ऐसा लगता है जैसे कि परम शांति पा ली हो। तो ये चेतना की सुसुप्त अवस्था है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये अवस्था में बहुत आनंद है? अब तुम कहोगे हम जागे इसलिए हमको पता। अरे जागने के बाद कैसे पता चलेगा? जब काम हो रहा है, जब आनंद ले रहे हो, तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ आनंद आ रहा है इसमें। मान लो तुम कोई मिठाई खा रहे हो, तो मिठाई खा रहे हो उसी समय तो आनंद का अनुभव होगा ना कि हाँ मिठाई है, बड़ी स्वादिष्ट है। कि मिठाई खा के पानी वानी पीकर तुम कहीं बाहर चले गए और फिर कह रहे हो अरे मिठाई बहुत अच्छी लग रही है, देखो आनंद आ रहा है। नहीं, तब तो तुम कहोगे कि आनंद आ रहा था। तो जब आ रहा था, जब तुम थे ना जगे हुए, तुम्हें पता है ना कि तुम उस समय आनंद ले रहे थे ना जब खा रहे थे। तो इसी तरह सुसुप्ति में भी तो कोई था ना जो उस गहरी नींद का आनंद ले रहा था। वो कौन था? उसे अहंकार कहते हैं। वो अहंकार था जो, क्योंकि अहंकार दुनिया में इस तरह से लिप्त हुआ है कि उसकी भोगने की प्रवृत्ति पहले तो जागृत अवस्था में भोगता है। जागृत में तो हम सब भोगते ही हैं, हर तरह से, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, हर तरह से भोगते हैं, कंजम्पशन करते ही हैं। और स्वप्न में हम सपने देखकर मजा ले रहे होते हैं दुनिया का। स्वप्न में हम सपने के माध्यम से दुनिया का आनंद ले रहे होते हैं, मजा ले रहे होते हैं। तो उस समय भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अहंकार बहुत बुरी तरह से लिप्त है इस दुनिया में, इस प्रकृति में, इस संसार में। लेकिन ये अहंकार बहुत ज्यादा लिप्त है, इसलिए सुसुप्ति अवस्था में भी बचा रह जाता है। सुसुप्ति का जो आनंद है, गहरी नींद का जो आनंद है, उसको भी लेने के लिए। तो हम जब ओम जपें तो हमें फिर क्या याद रखना है? फिर क्या याद आना चाहिए हमें? कि मेरी असलियत ये भी नहीं है, मैं इससे भी परे हूं। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, आ उ मा, ओम। तो ओम क्या हो गया फिर? ओम, ये तीनों अवस्थाएं हो गई। और ओम कहकर हमें क्या याद आना चाहिए? कि मेरी असलियत इन तीनों से परे है, अर्थात मुझे ओम जप कर ओम के ही परे जाना है। क्योंकि ओम तो प्रतीक है चेतना का, चेतना की तीनों इस अवस्थाओं का,
और चेतनाओं की तीनों अवस्थाओं के परे मेरी स्थिति है, तो मुझे ओम जपना है और ओम जपते जपते ही ओम से परे निकल जाना है। और ओम के परे या चेतना की तीनों स्थितियों के परे जो अवस्था होती है उसे तुरी हम कहते हैं, वही आत्मा है। उसी में परमानंद है, उसी को परमात्मा कहते हैं। उसी में मुक्ति है, उसी में शांति है, अनंत शांति है। उसी को साक्षी भाव कहते हैं। अब देखो, गहरी नींद लेने पर तुम्हें जो आनंद मिला, तो तुरी अवस्था में वो आनंद कितना होगा? वो अनंत होगा, जो कभी खत्म नहीं होना। क्योंकि गहरी नींद तुम हमेशा तो सो नहीं सकते। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे सोओगे और जाग जाओगे। हमेशा सोना चाहो तो भी नहीं सो सकते। पर जो तुरी होती है, वहां पर जो तीसरी अवस्था सुषुप्ति में जो अहंकार बच गया था, अभी भी देख रहा था, आनंद का अनुभव ले रहा था, वो अहंकार चौथी अवस्था में पहुंचते पहुंचते शून्य हो जाता है। और अहंकार का शून्य होने का अर्थ है कि अब कुछ बचा नहीं, तो शून्य का अर्थ हुआ पूर्ण हो जाना। तो पूर्ण हो गया। और पूर्ण क्या है? पूर्ण तो आत्मा ही है। पूर्ण तो परमात्मा को ही कहा गया है। परमात्मा ही पूर्ण है। तो जब हम जो चौथी अवस्था है वो पूर्ण अवस्था है, उसमें गहरा मौन है, वहां कोई अशांति नहीं है। तो जब हम ओम कहते हैं तो आ से शुरू होता है, माने चेतना की जागृत अवस्था, जहां पर भागती दौड़ती दुनिया है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे स्वप्न में जाती है, वहां पर थोड़ी शिथिलता आती है। फिर सुषुप्ति में जाती है और शांति होती है। और फिर तुरीय में जाती है तो आ उ मा। तो आ से तो मुंह खुलता है जब आप ओम बोलते भी हो, और माँ पर जाकर ओम, माँ पर मौन हो जाता है ओम। तो जो गहरी शांति है वो मौन में ले जाती है। चौथी अवस्था मौन की अवस्था है। तो ओम का अर्थ क्या हुआ? ओम का अर्थ हुआ कि ओम चेतना का प्रतीक है। ओम चेतना की तीनों अवस्थाओं का प्रतीक है। और जब भी हम ओम का जप करें तो हमें याद रखना है कि मेरी असलियत, मेरी सच्चाई ये 3 अवस्थाएं नहीं है, इनसे परे है। और मुझे उस ओर जाना है। तो मेरे हर निर्णय, हर चुनाव, मेरे जीवन का हर कदम उसी दिशा में मुझे ले जाए, वैसा ही मेरा चुनाव होना चाहिए। क्योंकि प्रथम 3 अवस्थाओं में तो अहम बना ही रहता है, और अहम का होना ही तो समस्या है। तो जिसको भी इन तीनों अवस्थाओं के परे जाना हो, उसके लिए ओम है। ये याद रखने के लिए कि चेतना की असलियत इन तीनों अवस्थाओं के परे है, वो ओम का जप करे। और जप करने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखना है कि ओम किसका प्रतीक है। और जिसको पता है कि गाड़ी को चलाना कैसे है, तो वहां बैठा बैठा थोड़ी ना गाड़ी गाड़ी कार कार जपेगा। वो फिर साधन का उपयोग करेगा और अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। तो ये है ओम का असली अर्थ। और अब वो जो कहते हैं कि ओम जपते हैं और उनको फायदा भी हुआ, तो देखो ऐसा है कि तुमने अपने जीवन को इतना बर्बाद कर लिया है, इस दुनिया में इतना लिप्त कर लिया है कि दिन भर तुम ऐसे स्थानों पर, ऐसे लोगों के बीच रहते हो, ऐसे काम को करते हो जहां पर तुम्हारी आंखें देखती हैं तो या तो कुछ भयानक देखती है, या बिल्कुल ऐसा देखती है कि जिसे देखकर घिन आ जाए, ठीक है। या तुम्हारे कान होते हैं, वो हमेशा किसी के ऑर्डर सुनते हैं, किसी की आज्ञा सुनते हैं, कोई आदेश दे रहा है कि ये करो वो करो, हमेशा ऐसी बातें सुनते हो, चिल्लाते रहते हो। तुम्हारा मन इन सब बातों से परेशान होता है। कभी तुम बातें बोलते हो तो गलत बोल देते हो, उससे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो दिन भर तुम जिस माहौल में रहते हो वो बहुत बुरी तरह से अशांत माहौल है। और फिर तुम कहते हो हम ओम का जप करके हमें फायदा हुआ। तो बेटा, ये जो ओम है इसका तुम्हें जप करने से कोई फायदा नहीं हुआ है। तुम उस माहौल से बाहर निकले हो कुछ घंटों के लिए। अब तुमने आंखें बंद करी है, जहां तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना भयानक, ना घृणा जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो तुमने आंखों पर पर्दा कर लिया तो दिखाई कुछ नहीं दे रहा। कानों से तुम वो कुछ नहीं सुन रहे, कोई तुम्हें आदेश नहीं दे रहा है, तो कान बंद हो गए। और तुम मुंह से बोल नहीं रहे हो कुछ भी दूसरी बात, बस ओम बोल रहे हो।
तो तुम उस माहौल से बाहर आ गए हो, और उस माहौल से बाहर आ गए हो, अपनी इंद्रियों को तुमने शिथिल कर लिया है, शांत कर लिया है, तो तुम्हारा मन भी थोड़ा शांत होगा, इसलिए तुम्हें शांति का अनुभव होता है। इसलिए नहीं होता है कि तुम ओम जप रहे हो, तुम राम राम जपो, तुम काम काम जपो, तुम धाम धाम जपो, तुम कुछ भी जपो, तुम्हें यही फायदा होगा। तो ये ओम से फायदा नहीं हुआ है, ये उस माहौल से तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आए हो, इसलिए तुम्हें फायदा हुआ है। ओम का फायदा तो सिर्फ तभी है जब तुम उसके अर्थ को समझकर वो करो जो अभी तक हमने समझा है। तुम नौकरी करते हो और फिर 2-4 महीने में छुट्टी लेकर घर जाते हो, बड़े हंसते खेलते कूदते जाते हो। क्यों जाते हो? क्योंकि अभी उस समय तुम्हें कोई आदेश नहीं देगा, तुम्हें किसी का पालन नहीं करना है, किसी के अनुसार नहीं जीना है, तो तुम अपने घर जा रहे हो, वहां अपने अनुसार जियोगे। समझ रहे हो ना? उसमें भी तो बड़ा आनंद रहता है। तो ये जो बैठकर जप करने का, ध्यान करने का, ये जो दिखता है ना कि उससे फायदा होता है, उसका फायदा बस यही है, कुछ समय के लिए होता है। अब तुम थोड़ी देर 2 घंटे तो तुमने ध्यान कर लिया, नाम भी जप लिया, और वापस उसी माहौल में चले गए, तो फिर वापस अशांत क्यों हो गए? वो इसीलिए हो गए क्योंकि तुमने असली मौन को नहीं जाना अभी। और जब जान लोगे तो तुम ऐसे माहौल में भी नहीं रहोगे, फिर अपने लिए अलग माहौल तैयार करोगे, अलग काम तैयार करोगे। तो याद रखें कि ना तो ओम की ध्वनि कोई ब्रह्मांड में सुनाई देती है, ना ओम जपने मात्र से कोई फायदा होता है अगर उसका अर्थ हमें नहीं पता।